हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू निस्वार्थ भाव से उसे बचाने आई शियाजिंग एकेडमी की टीम को रिवॉर्ड के तौर पर हेल्थ सेंट्री पोस्ट शील्ड बहुत ही कम दामों में दे देता है और ऐसे उनका हेल्थ सेंट्री पोस्ट सेट पूरा करने में मदद करता है। फिर वे सभी जब किले पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो वहाँ एक लेजेंडरी क्लास होली नाइट दिखता है, लेकिन लिन मोयू का ध्यान यी पर जाता है और यी का लिन मोयू पर। फिर वे दोनों एक साथ डंजन पार करने के बारे में तय करते हैं तो होली नाइट की जलने लगती है, लेकिन यी उसे अपने अंदाज में समझा देती है और फिर लिन मोयू से पूछती है कि वे कौन सा डिफिकल्टी डंजन क्लियर करने वाले हैं। तो लिन मोयू का जवाब सुनकर यी का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और मुंह पर हाथ रखकर पूछती है, हेल डिफिकल्टी, क्या मैंने सही सुना? और मन में कहती है, जो लेसन ने तो मुझसे सिर्फ नाइटमेयर डिफिकल्टी के बारे में ही बताया था। फिर लिन मोयू जब कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना तो यी का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है और डार्क डरावने एक्सप्रेशन से ब्राइट खुशी से भरे एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत लंबे समय से हेल लेवल डिफिकल्टी देखने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन लिन मोयू और यी को दूर से बातें करता देखकर जो लेसेंग अपने मन में लिन मोयू को कहता है, लेवल 23 पर तुम कौन सा डंजन क्लियर कर भी सकते हो। फिर चुपके से स्माइल करता है और कहता है, मेरा अनुमान है कि यी कल तक वापस लौट आएगी मेरे पास और मुझे अपने साथ डंजन क्लियर करने के लिए पूछेगी। भाई तू भी क्या सपने देखता है दिन में? खैर मुझे क्या, देखता रहे। वहाँ लिन मोयू और यी किले से अबिस में मौजूद ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन तक पहुंच जाते हैं और गेट के आगे दोनों अकेले खड़े होते हैं तब दूर मौजूद कुछ लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है। लिन मोयू गॉड बाय का दिया हुआ अपना कूल डाउन टेलिस्मैन बाहर निकालता है और क्लिक करता है तो डंजन फिर से रिसेट हो जाता है। पास खड़ी यी आंखें बंद करके स्माइल करती है और कहती है, आखिरकार अब मैं हेल लेवल डिफिकल्टी के मजे ले सकती हूँ। जब लिन मोयू और यी डंजन के अंदर टेलीपोर्ट होने लगते हैं तो उनकी तरफ ध्यान दिए दूर खड़े लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। उनके बीच बातें शुरू हो जाती है। कोई पूछता है, एक मिनट रुको, क्या वे दोनों हेल लेवल डिफिकल्टी में गए? तो कोई दूसरा पूछता है, क्या ये सुसाइड नहीं है? सामने खड़ी लड़की कहती है, जिस आखिरी टीम ने हेल लेवल डिफिकल्टी क्लियर की थी वो शियाजिंग एकेडमी की क्रिएशन और डिविनिटी स्कूल की थी। तो पीछे खड़ा लड़का कहता है, मुझे ये भी याद है कि उनमें एक खास टैलेंटेड प्रोफेशन वाली लड़की थी, जहाँ तक मुझे याद है उसको ब्लेड डांसर कहते हैं। एक मिनट रुको, कहीं ये लिन मोयू की बहन की बात तो नहीं कर रहा? हो भी सकता है। खैर सबसे पीछे खड़ा येलो हेयर वाला कहता है, भूल जाओ उनके बारे में, वे बस वहाँ नज़ारे के मजे लेने ही गए हैं। वहाँ डंजन के अंदर जाकर लिन मोयू फिर से स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस बार स्केलेटन आर्मर की दूसरी खूबी का भी इस्तेमाल करता है और यी को भी स्केलेटन आर्मर से प्रोटेक्ट करता है। तो यी उसे देखकर पूछती है, क्या ये डिफेंसिव स्किल है जो तुमने मुझ पर भी इस्तेमाल की है? तो लिन मोयू कहता है, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है। फिर लिन मोयू अपनी तैयारी के लिए आंखें बंद करके अगले कदम मन में विजुअलाइज करता है और हाथ में ग्रीनिश ब्लू फ्लेम जलाता है स्केलेटन को समन करने के लिए। यी उसकी ओर देखकर अपने बाल सहलाती है और थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है, सचमुच ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही सुरक्षित महसूस होता है। इस बार लिन मोयू कुछ स्केलेटन मेज और कुछ स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है। यी पीछे खड़ी रहती है और लिन मोयू अपनी सिंपल स्ट्रेटजी सोचते हुए कहता है, अगर हम उनकी कंट्रोल स्किल से बचकर रहते हैं तो ये डंजन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स जाकर ड्रैगन स्पीयरमैन पर हमला करके उनको मार गिराते हैं तो उनके मरने के कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं कि लेवल 30 ड्रैगन स्पीयरमैन मारा गया, 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक ड्रैगन स्किन मिला। ये सब देखकर यी खुशी से कहती है, ये हेल लेवल डिफिकल्टी है, फिर भी ये कितना रिलैक्स लगता है। तो लिन मोयू सामने कहता है, ये सचमुच डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सुनकर यी खुशी से आंखें बंद करके मस्ती में लिन मोयू को जुबान निकालती है और कहती है, सिर्फ तुम ही हो जो कहेगा कि ये मुश्किल नहीं है, जबकि बाकी सभी को तो सबसे आसान नॉर्मल लेवल डिफिकल्टी पार करने में भी मुश्किल ही पड़ती है। तुम इसे बहुत आसान दिखाते हो। मैदान में एक के बाद एक ड्रैगन स्पीयरमैन की टुकड़ी आती रहती है और इस बार स्केलेटन्स बहुत ही कम डैमेज लेकर अच्छे से लड़ाई करते हैं और सारे ड्रैगन स्पीयरमैन को मारते रहते हैं। तो लिन मोयू की शार्प स्किल देखकर यी खुशी से मन में कहती है, वो बहुत ताकतवर बन गया है और यहाँ तक कि वो अब मेज टाइप के स्केलेटन्स को भी समन कर सकता है। कुछ देर बाद वे मॉन्स्टर्स क्लियर करते हुए धीरे धीरे फाइनल किले के नजदीक पहुंचते जाते हैं
तब रास्ते में लिन मुयू यी से सवाल करता है, पूछता है, यी तुम्हारे मिशन के लिए तुम्हें ड्रैगन कोर के अलावा और कुछ चाहिए? तो यी पीछे से स्माइल करती हुई हाथ आगे करती है और एक अंगूठी दिखाकर कहती है, ये लेडी भी काफी ताकतवर है। पहला मिशन तो पूरा कर भी लिया और मैंने रिवॉर्ड भी पाया। अब दूसरे मिशन के लिए मुझे ड्रैगन कोर पाना है, लेवल 25 तक पहुंचना है और 1 स्टार वाला प्राइवेट बनना है। लिन मुयू उस अंगूठी की ओर देखता है तो उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये रिंग ऑफ ब्रुलिन है, जिससे सारी स्किल +1 हो जाएगी। उसे देखकर लिन मुयू यी से पूछता है, ये क्या है? तो यी अंगूठी हाथ में उठाकर एक आंख से उसकी ओर देखती है और कहती है ना ये बिल्कुल सुंदर है। बिल्कुल सही, ये उसी गॉब्लिन किंग के कोर से बना है जो तुमने मुझे पहली बार दिया था। इसे बनाने से पहले मैंने अपना पहला मिशन खत्म कर लिया था और लगभग मारी ही गई थी उसमें। तभी अचानक एक काली परछाई आकर यी पर हमला करती है, लेकिन वो स्केलेटन आर्मर के छोर से टकराता है क्योंकि लिन मुयू उसे आता हुआ भाप लेता है और तुरंत यी को अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, संभल कर। लेकिन लिन मुयू और स्केलेटन अब उनके बारे में जानते हैं, तो वो मॉन्स्टर जहाँ जाकर रुकने वाला होता है वहाँ जाकर एक स्केलेटन वॉरियर उस पर हमला करता है तो उसकी इनविजिबिलिटी चली जाती है और वो दिखाई देने लगता है। लिन मुयू की खींची हुई यी उसके पास खड़ी रहकर थोड़ी टेंशन में उस मॉन्स्टर की ओर देखती है और पूछती है, एक इनविजिबल मॉन्स्टर? तो लिन मुयू जवाब देता है, कहता है, बिल्कुल सही, एक इनविजिबल मॉन्स्टर। तो यी कहती है, ये हेल लेवल डिफिकल्टी है तभी तो। फिर अपनी ओर हाथ करके कहती है, लेकिन सौभाग्य से मेरी असैसिन क्लास स्किल इनविजिबिलिटी के आर पार देख सकती है, मैं तुम्हारी मदद में आ सकती हूँ थोड़ी। फिर यी कुछ रेड एनर्जी अपनी उंगलियों की नोक पर रखकर उसे अपनी आंखों के आगे से गुजारती है और उसकी पिंक आंखें गहरी हो जाती है। फिर कॉन्फिडेंटली एक हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी रहती है, दूसरे हाथ से आगे की ओर पॉइंट करती है और कहती है, वहाँ एक मॉन्स्टर वहाँ है और 2 वहाँ उसके ऊपर मौजूद है। ऐसे सभी इनविजिबल मॉन्स्टर की जगह बताती रहती है और यी के बताए मुताबिक स्केलेटन वॉरियर्स जा जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं और लगातार उनके मरने की नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 32 ड्रैगन असेसिन मारा गया, 3,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ये देखकर लिन मुयू यी को कहता है, तुम्हारे साथ होने से मुझे हर पल इन इनविजिबल मॉन्स्टर के सामने चौकन्ना रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यी पीछे मुड़कर हंसते हुए कहती है, हे ये लेडी अभी भी काफ़ी ताकतवर है। तभी अचानक यी का ध्यान लिन मुयू की टी शर्ट पर लगे बैज पर जाता है जिसमें अभी 2 स्टार्स मौजूद है और आश्चर्य में चौंक कर कहती है, वाओ, तुम ऑलरेडी 2 स्टार तक पहुंच भी गए। तो लिन मुयू ज्यादा एक्साइटेड हुए बिना कहता है, मैंने कुछ अभी साउंड्स को मारा था बस। तो फिर यी जाकर मुंह फुलाती हुई कमर पर हाथ रखकर लिन मुयू को छाती पर हल्का सा मुक्का मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, अब से तुम आगे रहकर रास्ता तय करवाओगे। तो लिन मुयू थोड़े अजीब से चेहरे में कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और फिर किले के अंदर आखिरी बॉस को खत्म करने के लिए आराम से मूर्ति के आगे पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। तभी लिन मुयू को आखिरी बॉस की अक्लमंदी के बारे में याद आता है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। दांत कसकर दोनों पर स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करता है और यी को कहता है, यी पीछे हट जाओ और मुझसे दूर रहना। तो यी पीछे मुड़ते हुए कहती है, ओके। फिर मन में कहती है, लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि मैं दूर चली जाऊं? बिना बोले समन करने की स्टाइल की वजह से आमतौर पर समनर किसी मुसीबत में नहीं होता है। जैसे जैसे पहले की तरह फाइनल बॉस के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं और धीरे धीरे फाइनल बॉस दिखाई देने लगता है तो लिन मुयू थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है, चलो चलते हैं और थोड़े मजे करते हैं पुराने दोस्त। वह थोड़े उबाऊ चेहरे में जाकर एक पेड़ पर छुप कर बैठ गई है। उसके हाथ में एक शकरकंद है और कहती है, स्टोरेज स्पेस यहाँ सील हो गया है और मेरे पास बस ये ही बाकी बचा है। वह किले में फाइनल बॉस पूरा मूर्ति में से बाहर आ जाता है और हर तरफ अपना ऑरा फैलाता है। उसके सामने लिन मुयू खड़ा है, लिन मुयू के पीछे स्केलेटन वॉरियर्स, फिर उनके पीछे स्केलेटन मेज और सबसे आखिर में पेड़ पर बैठी यी पूछती है, क्या ये है फाइनल बॉस? लिन मुयू पहले की तरह ही इस बार भी फाइनल बॉस को हिलने से रोकने के लिए शुरुआत से ही उस पर स्लो कस का इस्तेमाल कर देता है और फाइनल बॉस भी पहले चिल्लाकर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन उससे काम ना बनने की वजह से वो फिर से पहले की तरह ही तुरंत बाद अपनी एक स्किल रेजिस्टेंस इन्हेंसमेंट का इस्तेमाल करता है और स्लो कस की सारी जंजीरें तोड़ देता है।
और उसके तुरंत ही बाद सारे स्केलेटन्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी दूसरी स्किल ग्रुप नॉकबैक का इस्तेमाल करता है और उससे सामने मौजूद जमीन में दरारें पड़ने लगती है और अटैक इतना खतरनाक होता है कि दूर पेड़ पर बैठी यी को भी इतना बड़ा झटका लगता है कि उसके हाथ से शकरकंद नीचे गिर जाता है। तो यी थोड़ी चिंतित होकर कहती है, अरे नहीं, वो मुझे मोमो ने दिया था। वहाँ लिन मुयू इस बार फाइनल बॉस के हमला करने का वेट नहीं करता और सीधा उस पर सोल फ्लेम का इस्तेमाल कर देता है और हाथ आगे करके कहता है, सोल फ्लेम। फिर अनडेड जनरल को बाहर बुलाता है तो थैनाटोस साइट अपग्रेड होने की वजह से अनडेड जनरल अब सिर्फ मिलिट्री इन्फ्लुएंस ही नहीं बल्कि अपना स्टाफ उठाकर एक और स्किल वॉर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। तो उसकी स्किल की एनर्जी के नीचे सारे स्केलेटन किसी व्यू रचना के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन बॉस भी हार नहीं मानता है और फिर से हमला करने के लिए सभी स्केलेटन को स्टन करना चाहता है और अपनी स्किल के चलते हुए अपना हथियार नीचे जमीन पर पटकता है। लेकिन इस बार लिन मुयू स्केलेटन वॉरियर स्टन हो उससे पहले तो आंखें बंद करके फायर के साथ कहता है, सारे स्केलेटन्स वापस लौट आओ। तो नीचे नोटिफिकेशन आती है कि सारे स्केलेटन्स समनिंग स्पेस में वापस आ गए हैं। यह लिन मुयू और बॉस के बीच ऐसी फाइट देखकर दूर बैठी यी को सवाल उठने लगते हैं। कहती है, क्या बॉस अभी भी ऐसे लड़ सकता है? स्केलेटन को बॉस के बर्स्ट स्किल से बचाने के लिए समनिंग स्पेस में वापस बुलाना? वैसे क्या वो सचमुच हेल लेवल के बॉस को अकेला मार सकता है? अगर मैं दादाजी को इसके बारे में बताऊंगी तो भी वे पक्का इस पर भरोसा नहीं करेंगे, है कि नहीं? वहाँ लिन मुयू बॉस की स्किल खत्म होते ही वापस स्केलेटन को समन कर लेता है और उसके सिग्नल के साथ ही सारे स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेज अपने अपने हमले फाइनल बॉस पर करते हैं और ऐसे करके बॉस को मार गिराते हैं। तो नोटिफिकेशन आती है कि आउटपोस्ट गार्डियन मारा गया, 16,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, गोल्ड ग्रेड वेपन हेल सेंट्री आउटपोस्ट मैजिक सॉर्ड मिली, गोल्ड ग्रेड आर्मर हेल वॉच टावर मैजिक रोब मिली, गोल्ड ग्रेड एसेसरी हेल वॉच टावर रिंग मिली, ड्रैगन क्रिस्टल कोर 2 मिले, निंग यी को क्लास 10 सर्टिफिकेट मिला और इसके साथ यी का लेवल अप भी हो जाता है। तो यी मिले हुए रिवॉर्ड के बारे में आश्चर्य से सोचकर पूछती है, मेरा लेवल अप हो गया? 1 मिनट, कोर और क्लास 10 सर्टिफिकेट, मुझे क्लास 10 सर्टिफिकेट मिला। फिर खुशी से उछलती हुई जाकर लिन मुयू को पीछे से गले लगाती है और कहती है, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मुझे क्लास 10 सर्टिफिकेट मिला। तो लिन मुयू क्वेश्चन मार्क वाले लुक में पूछता है, क्या क्लास 10 सर्टिफिकेट हेल लेवल के मॉन्स्टर से गिरना तय नहीं है? तो यी फिर लिन मुयू को छोड़कर ब्लश करती हुई पीछे खड़ी रहती है और कहती है, हेल लेवल में एक बार में सिर्फ एक ही गिरता है, सिर्फ तुम ही क्लास 10 सर्टिफिकेट को ऐसे आम चीज के जैसे ट्रीट कर सकते हो। लिन मुयू फिर यी को कहता है, वैसे यी मेरे पास कुछ और भी है तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसको एक ड्रैगन कोर और एक डैगर देता है जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये हेल सेंट्री हेड डैगर है, सेंट्री पोस्ट सेट का हिस्सा, जिससे सारे एट्रीब्यूट्स में 500 की बढ़ोतरी और असेसिन क्लास की स्किल में 50% का बूस्ट मिलता है जो लेवल 30 और उससे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ड्रैगन कोर एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ मटेरियल है जो अलग अलग आइटम बनाने के लिए काम में आता है। ये सब देखकर ये आश्चर्य में पूछती है, क्या ये सब मेरे लिए है? तो लिन मुयू कहता है, हाँ। और इसके साथ वे दोनों डंजन के बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। लिन मुयू कहता है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहती है, ठीक है। वहाँ डंजन के बाहर कुछ देर पहले के हालत कुछ ऐसे बन गए हैं कि सामने मैदान में फिर से कई सारे अबिस हाउंड्स आ जाते हैं और इस बार उनके साथ एक उड़ता हुआ अलग ही अबिस मॉन्स्टर भी मौजूद है। यानी लिन मुयू की इच्छा पूरी होने वाली है। खैर, वो पहले वाली टीम फिर से यहाँ पर उन अबिस मॉन्स्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शील्ड वाला बंदा कहता है, अच्छा है कि हमारे पास हेल सेंट्री पोस्ट सेट है, वरना हम मुसीबत में हो सकते थे। तो पास खड़ी ब्लू कपड़ों वाली लड़की पूछती है, लाओशी, वहाँ आसमान में अभी भी एक अबिस डीमन मौजूद है, हम क्या करें? तो वो जवाब देता है, कहता है, डटे रहो, जब तक लिन बाहर नहीं आ जाता तब तक डटे रहो। एक बार वो आ जाएगा फिर ये अबिस मॉन्स्टर्स उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ आसमान में बिल्कुल इन अबिस हाउंड की तरह ही दिखने वाली एक डीमन मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी फीमेल वर्जन और इंसान जैसे दिखने वाली डीमन है। वो अपने डरावनी ब्लू आंखों से नीचे की ओर गौर से देखती है और कहती है, ये लोग वे नहीं है, इनके ऊपर मेरे बच्चों की स्मेल नहीं है। यानी ये डीमन इन अबिस हाउंड्स की मदर डीमन लगती है।
वहाँ डंजन के आगे कुछ इंसान अपने हथियार के साथ तैयार रहते हैं और सामने कई सारे अबिस हाउंड्स अपने पर्पल ऑरा के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मदर डीमन इंसानों की ओर उंगली पॉइंट करके कहती है, अब अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर जाओ, उन सबको खा जाओ। इतना कहते ही वहाँ डंजन गेट के आगे एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कहीं पर कोई अबिस हाउंड को रोक पा रहा है और मेज आसमान में अपने हमले कर रहे हैं, तो कहीं अबिस हाउंड इंसान को मार कर खा रहा है। और तभी पीछे गेट के सामने कुछ टेलीपोर्टेशन लाइट दिखाई देती है और उन लाइट में से अपना पहले वाला होली नाइट और उसकी टीम डंजन में से बाहर आ रहे हैं, जिसका ध्यान आसपास जाता है। और जैसे ही कई सारे अबिस हाउंड्स एक साथ उसकी ओर आते हैं तो ये देखकर पूरी टीम के चेहरे बिगड़ जाते हैं और वो होली नाइट पूछता है, हाँ यह चल क्या रहा है? लेकिन जैसे ही अबिस हाउंड्स तुरंत उसके हाथ तक भी पहुंच जाते हैं तो टेंशन में चिल्लाकर उनको रोकने के लिए अपनी होली नाइट वाली एक स्किल का इस्तेमाल करता है और कहता है, ऑरा चेन। ऊपर नोटिफिकेशन दिखाती है कि ऑरा चेन एक रेजिस्टेंस ऑरा है और उस स्किल की वजह से उस होली नाइट की पूरी टीम के आसपास येलो एनर्जी से बनी रिंग आ जाती है और सारे अबिस हाउंड्स उससे फोर्स लगने की वजह से दूर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन सामने इतने सारे लाल आंखों से और कुछ इंसानों के मांस को नोचते हुए अबिस हाउंड्स एक साथ उसकी ओर घूरते हैं तो ये देखकर होली नाइट को अपनी शील्ड में रहते हुए भी पसीने छूटने लगते हैं। डर के मारे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और पूछता है, यहाँ एक साथ इतने सारे अबिस हाउंड्स कैसे मौजूद है? तभी वो अपनी पुरानी टीम का शील्ड वाला बंदा पीछे होली नाइट को चौकन्ना करता है। कहता है, ध्यान से, वहाँ आसमान में एक डीमन भी मौजूद है। ये सुनकर वो आंखें चौड़ी करके उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ आसमान में काले पंखों वाली अबिस हाउंड्स की तरह ही दिखती डीमन हाथ में हथियार लिए उड़ रही है। वो डीमन होली नाइट पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और अपना हड्डियों से बना हथियार ऊपर उठाती है। तो होली नाइट अपनी बड़ाई मारते हुए स्माइल करके कहता है, चिंता मत करो, वो मेरे ऑरा को तोड़ नहीं पाएगी। ये एक होली नाइट के तौर पर मेरी पावर है। फिर जैसे ही डीमन आसमान से अपने वार के साथ नीचे जमीन पर आती है और होली नाइट के ऊपर हमला करती है तो होली नाइट अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए शील्ड ऊपर करता है और कहता है, डाई। लेकिन तुरंत ही उस डीमन का वार जाकर सीधा होली नाइट की शील्ड से टकराता है और उसकी शील्ड मुड़ने लगती है। तो वो होली नाइट मन में कहता है, रेजिस्टेंस ऑरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। फिर अगले ही पल वो होली नाइट उस हमले की वजह से बहुत पीछे जाकर गिरने लगता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा ऑरा एक्टिवेट नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? इतना सोचते सोचते वो होली नाइट बहुत दूर पीछे जाकर किसी दीवार पर जोर से टकराता है। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है, आंखें चौड़ी हो जाती है और किसी मैजिक से उस पर हीलिंग शुरू हो जाती है। तो वो कहता है, मैं बस अभी लगभग मारा ही गया था। और उसकी ऐसी हालत की वजह से होली नाइट सबकी नजरों में जॉली नाइट बन के रह जाता है और उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। उसे देखकर अपना शील्ड वाला बंदा भी अपना सर पटकता है और कहता है, उसने पहले तो अपने बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन आखिर में वो ऐसे मार खा गया। तो पीछे मौजूद हुडी वाला थोड़े अजीब से चेहरे में कहता है, मैंने सोचा था कि एक लेजेंडरी प्रोफेशन ज्यादा ताकतवर होता है। वहाँ वो डीमन फिर से अपने ताकतवर हमले के लिए खुशी खुशी धीरे धीरे करके हवा में ऊपर उड़ने लगती है। सभी उसकी नोटिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में उसके नाम की जगह पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही दिखाई देते हैं और नीचे दिखता है कि उसका लेवल 36 है। ये देखकर सभी को टेंशन होने लगता है। शील्ड वाला बंदा कहता है, ये अब बुरे समाचार है, वो एक लेवल 36 अबिस मॉन्स्टर है। तो हुडी वाला पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो शील्ड वाला जवाब देता है, कहता है, हम इसके सामने जीत नहीं सकते, मैं बस आशा करता हूँ कि जूनियर लिन जल्द ही बाहर आ जाए। वो डीमन खुशी खुशी स्माइल करके होली नाइट की ओर देखते हुए कहती है, हे लेजेंडरी होली नाइट, कितना अच्छा मौका मिला है मुझे तुम्हें मारकर अपने लिए नाम कमाने का। तभी वहाँ मौजूद होली नाइट की टीम में से कोई किसी तरह की सिग्नल भेजता है और वहाँ एक बहुत बड़ी लाइट की बीम खड़ी होती है। तो होली नाइट डर के मारे चिल्लाकर कहता है, हमने ऑलरेडी इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया है, मदद तुरंत यहाँ पहुंची जाएगी। और मन में कहता है, हम उससे नहीं जीत सकते, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। तो वो डीमन होली नाइट की धमकियों से डरने के बजाय सामने उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और डरावने एक्सप्रेशन में कहती है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तभी वहाँ उस डंजन गेट के आगे 2 टेलीपोर्टेशन लाइट होती है और उसमें लिन मुयू और यी बाहर आते हैं।
तो होली नाइट की टीम में से हुडी वाले का ध्यान उनकी ओर जाता है और यी का ध्यान दीवार के पास पड़े होली नाइट की ओर जाता है और सिचुएशन समझने की कोशिश करती है। लेकिन लिन मुयू को जब वो डीमन देखती है तो उसे लिन मुयू के चारों ओर काला ऑरा दिखाई देता है, उसके बच्चों के हत्यारे का। तो वो डीमन कहती है, तुम ही हो जिसने मेरे बच्चों को मार डाला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो डीमन गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर होली नाइट की बजाय लिन मुयू की ओर जाती है, उस पर हमला करने के लिए। फिर जब लिन मुयू और यी का ध्यान उसकी ओर जाता है तो यी का चेहरा डर के मारे बिगड़ने लगता है। लेकिन लिन मुयू बिना किसी एक्सप्रेशन के मन में कहता है, एक अबिस मॉन्स्टर। वो पुरानी टीम का शील्ड वाला बंदा लिन मुयू को चौकन्ना करने के लिए आवाज लगाता है और कहता है, जूनियर लिन संभल कर। लेकिन वो डीमन गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर हथियार को सीधा लिन मुयू के सिर पर ही मार देती है, जिसके सिर्फ पास खड़े होने की वजह से ही यी को बहुत बड़ा फोर्स लगता है। तो वो अपने दोनों हाथ सामने क्रॉस करती है और उस पर लगाया हुआ स्केलेटन आर्मर भी एक्टिवेट हो जाता है। स्केलेटन आर्मर की वजह से ही इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी लिन मुयू को कोई चोट नहीं आती। और जैसे ही धूल एक तरफ होती है तो लिन मुयू बिल्कुल नीरस एक्सप्रेशन देकर पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये देखकर वो डीमन और गुस्सा हो जाती है और लगातार लिन मुयू पर कई सारे वार बिना रुके किए जाती है। लेकिन इनसे भी लिन मुयू को कुछ नहीं होता। तो वो डीमन गुस्से में पूछती है, क्यों तुम्हें छू नहीं पा रही? तो लिन मुयू इन सब बकवास से उब जाता है। उसे रोकने के लिए अपना एक हाथ आगे करता है और ग्रीनिश ब्लू फ्लेम के साथ कहता है, सोल फ्लेम। तो जैसे ही सोल फ्लेम जाकर डीमन के सिर में लगती है तो दर्द की वजह से वो हमला करना एक तरफ रखकर अपने दोनों हाथों से सर को कसकर पकड़ती है और अगले ही पल पीछे मुड़कर भागने लगती है और धमकी देती है, कहती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें पक्का खत्म कर दूंगी। तो लिन मुयू भी उसकी ओर देखकर हाथ में येलो लाइट के साथ पूछता है, क्या तुम भाग रहे हो? फिर अपनी स्किल स्लोकर्स का इस्तेमाल करता है तो पीछे मुड़कर भाग रही डीमन को लाल जंजीरें हर तरफ से कसकर पकड़ लेती है और उसकी स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाती है। यहाँ तक कि पूरे मैदान में मौजूद सारे अबिस हाउंड्स भी उन्हीं चेन में जकड़ जाते हैं। तो अपनी पहले वाली टीम का शील्ड वाला बंदा कहता है, ये तो जूनियर लिन की स्किल है, सभी अबिस हाउंड्स बिल्कुल धीमे पड़ गए हैं। तो दूसरा कोई कहता है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई स्किल इतने बड़े एरिया को अफेक्ट कर सकती है। वहाँ वो डीमन लिन मुयू की जंजीरों से बाहर निकलने के लिए हवा में ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती। तो लिन मुयू को श्राप देने लगती है। अपनी भाषा में बताऊं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जैसे श्राप। तो ऐसे मॉन्स्टर भी लिन मुयू के बारे में ऐसा कहती है। ये देखकर यी की हंसी छूट जाती है। फिर लिन मुयू सामने बंदी डीमन को खत्म करने के लिए कई सारे स्केलेटन और थेनाटोस साइथ को समन कर लेता है और स्केलेटन्स को कहता है, अब ये तुम्हारी बारी है मेरे सोल्जर्स। तो इतना कहते ही सारे स्केलेटन्स अपनी अपनी जगह से जंप लगाते हैं और सीधे जाकर डीमन का दी एंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो डीमन भी सामने फिर से लिन मुयू को कई सारे श्राप देती है। और जैसे ही बाकी के स्केलेटन्स अबिस हाउंड्स की ओर जाते हैं तो शील्ड वाला बंदा खुशी से कहता है, जूनियर लिन ने अपने स्केलेटन्स को समन कर लिया है। तो ये नज़ारा देखकर हुडी वाला भी खुश हो जाता है। लिन मुयू आगे जरा सा भी वेट नहीं करता और जैसे ही कुछ अबिस हाउंड्स मारे जाते हैं तो लिन मुयू उनकी ओर हाथ करके कहता है, कोर्प्स एक्सप्लोजन। और स्किल एक्टिवेट होने के साथ ही पूरे मैदान में धमाकों की बारिश हो जाती है और सभी बस अपनी जगह पर चिपक कर सब कुछ देखते रहते हैं। उस डीमन को भी बहुत चोट लगती है, उसके पंख जल जाते हैं और वो जमीन पर आकर गिर पड़ती है। कई सारे स्केलेटन्स फिर वहां आने लगते हैं और अब डीमन की नोटिफिकेशन भी दिखाई देने लगती है कि ये अबिस डॉग डीमन है, एक नॉर्मल मॉन्स्टर जिसका लेवल 36, स्ट्रेंथ 8000, एजिलिटी 8000, स्पिरिट 3000, फिजिक 8000 और 2 स्किल्स मौजूद है, फ्लाइट और हैवी अटैक। तो लिन मुयू कहता है, अबिस मॉन्स्टर? तो अच्छा ऐसा है। फिर लिन मुयू स्टाइल में पीछे मुड़कर जाने लगता है और बाकी बची डीमन की जान पीछे स्केलेटन्स अपनी तलवार से उसे मार कर निकाल लेते हैं और नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 36 अबिस मॉन्स्टर मारा गया, 3,60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, 50 मेरिट पॉइंट्स मिले, अबिस मॉन्स्टर का ब्लड एसेंस मिला। अबिस मॉन्स्टर के ब्लड एसेंस में अबिस की एनर्जी है। अल्केमिस्ट और ब्लैक स्मिथ इसका उपयोग करके हथियार को ताकतवर बना सकते हैं। वहाँ कई सारे पर्पल लाइट की लाइन आकर लिन मुयू और यी के बेज में गोल्डन लाइट बनकर स्टार बनाती है और अबिस की आत्माएं आकर थेनाटोस साइथ में एब्जॉर्ब होती है। नोटिफिकेशन आती है कि थेनाटोस साइथ लेवल 7 हो गया है।
2100 प्लस स्पिरिट ऐड हुई और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि मिलिट्री मेरिट मैक्सिमम तक पहुंच गई है, तो 5 स्टार प्राइवेट पर अपग्रेड किया जाता है। 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले। ये अपना बैज हाथ में लेकर आश्चर्य से उसकी ओर देखती रहती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे मिलिट्री मेरिट्स भी मिलेंगे। लिन मोयू आकर यी को पूछता है, क्या तुम्हारा टास्क खत्म हो गया? तो यी आंखें बंद करके बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं अपना टास्क इतनी जल्दी खत्म कर सकी। फिर अपनी वो टीम और बाकी सभी भी लिन मोयू के पास आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तो ये देखकर जॉली नाइट को लिन मोयू पर गुस्सा आता है और मन में कहता है, सबकी नज़रों में आने वाला और तारीफ पाने वाला मुझे होना चाहिए था। फिर दांत कस कर कहता है, मैं एक लेवल 30 होली नाइट हूँ, लेकिन एक लेवल 23 नौसिखिए ने मेरी जान बचाई। मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे हो सकती है? फिर लिन मोयू की ओर देखकर कहता है, अभी या बाद में, लेकिन तुम मेरे आगे घुटने जरूर टेकोगे और माफी भी मांगोगे मुझसे। और यी को कहता है, और तुम भी मेरी होगी कभी ना कभी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लिन मोयू यी से बात करने के बाद अपनी उस टीम से बात करता है। शील्ड वाले बंदे से जाकर हालचाल पूछता है। कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तो वो भी खून की बूंदों से सजा हुआ लिन मोयू की दी हुई शील्ड ऊपर करके दिखाता है और कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी दी हुई शील्ड की वजह से मैंने अपना सेट जो पूरा कर लिया है। तभी उसका ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहाँ कई सारे लोग एक साथ भागकर इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो इटर्नल ग्रेट वॉल के गार्ड है। उन्होंने पक्का वो सिग्नल देखा होगा और यहाँ भागे चले आए। दिखता है कि वे सभी फुल सिल्वर कलर के आर्मर वाले कई सारे पावरफुल गार्ड की टुकड़ी है। जैसे ही वे सभी आकर यहाँ का माहौल शांत देखते हैं तो फिर भागना बंद करके धीरे धीरे इस ओर आते हैं और आते आते रास्ते में पड़ी कई सारे अबिस हाउंड्स के लाशों को देखते जाते हैं। तो उन्हें आश्चर्य होता है। उनमें से कोई कहता है, यहाँ कम से कम कई 100 लाशें तो मौजूद होगी। फिर उन गार्ड में से एक लीडर गार्ड जाकर अपने होली नाइट से सवाल करता है। पूछता है, यहाँ पर अभी अभी डिस्ट्रेस सिग्नल किसने भेजा था? तो होली नाइट अपने साथी की मदद लेकर धीरे धीरे आगे आता है और कहता है, वो मैंने भेजा था। तो गार्ड पूछता है, यहाँ हुआ क्या है? तो होली नाइट जवाब देता है। कहता है, वो हम सब पर अबिस हाउंड्स ने हमला कर दिया था। और फिर ऐसे करके वो पूरी कहानी गार्ड को सुनाता है। तो पूरी बात सुनकर उस गार्ड को दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगते हैं और लिन मोयू की ओर देखकर मन में कहता है, होली नाइट के बताए मुताबिक वो है जिसने इतने सारे अबिस हाउंड्स को मार गिराया। फिर लाशों के मैदान की ओर देखकर कहता है, वे सभी तो पक्का अबिस हाउंड्स की ही लाशें हैं, लेकिन एक लेवल 23 प्रोफेशन ने ये कैसे हासिल किया? फिर वो गार्ड लिन मोयू के पास जाता है तो उसका ध्यान लिन मोयू के बैज की ओर जाता है और गौर से उसे देखता रहता है और मन में सवाल करता है, एक 5 स्टार प्राइवेट? सोल्जर का बैज कभी झूठ नहीं बोलता, उसने पक्का कई सारे अबिस हाउंड्स को मारा होगा। एक लेवल 23 पर मौजूद 5 स्टार प्राइवेट, कई सारे प्रोफेशन तो लेवल 30 पर पहुंचने के बाद भी 3 स्टार प्राइवेट नहीं बन पाते। ये सचमुच एक अच्छा टैलेंट है। फिर वो गार्ड लिन मोयू की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छा किया यंग मैन। तो लिन मोयू भी सामने अपनी ड्यूटी बताते हुए कहता है, अबिस मॉन्स्टर्स को मारना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लिन मोयू का ये जवाब गार्ड को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसकर कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी वहाँ कहीं पास धूल से गिरी हुई एक जगह पर घुड़सवार की टुकड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसमें से एक घोड़े के अंदर से कुछ अलग ही तरह की एनर्जी निकल रही है। उस शाइनिंग घोड़े के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी है और उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये मो यून है, एक डिवाइन समनर। और ये घोड़ा भी शायद उसका डिवाइन समन होना चाहिए, जो किसी यूनिकॉर्न जैसा दिखाई दे रहा है। उस लड़की को देखकर अपने शील्ड वाले बंदे का मुंह खुला रह जाता है और कहता है, वो प्रिंसेस मो यून है, शियाजिन सिटी की मो फैमिली से। वो एक लेजेंडरी क्लास प्रोफेशनल है, एक डिवाइन समनर। वो लड़की अपने यूनिकॉर्न के साथ गार्ड के पास आती है और पीछे से पूछती है, मैंने अभी एक डिस्ट्रेस सिग्नल देखा था, यहाँ हुआ क्या है? उसे देखकर यहाँ मौजूद सभी छोटे बच्चे पहले ही नजर में प्यार कर बैठे हैं, लेकिन मैनली गार्ड पीछे मुड़कर जवाब देता है। कहता है, नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो वो लड़की अपनी टीम को कहती है, ठीक है, तो फिर चलो यहाँ नहीं रुकते हैं। और फिर पीछे मुड़कर जाने लगती है, लेकिन किसी चीज़ पर उसका ध्यान जाता है तो पीछे की ओर देखती है। वहाँ
अपना मैनली लिन मोयू भी डार्क ऑरा के साथ उस लड़की के अंदर इंटरेस्ट दिखाए बिना अपने ही एटीट्यूड में खड़ा है। तो लिन मोयू की ओर देखकर वो लड़की कहती है, वो इंसान, फिर मुंह बिगाड़ कर कहती है, उसके आसपास जो ऑरा है उससे मुझे सख्त नफरत है। सभी का ध्यान उस लड़की के अलावा उसके बैच पर भी जाता है जो पूरा वाइट नहीं बल्कि थोड़ा डार्क है। उसे देखकर कोई कहता है, एक 4 स्टार लेफ्टिनेंट। अपना शील्ड वाला बंदा कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढ रही है, क्योंकि आमतौर पर वो यूएन बैटलफील्ड की गहराइयों में रहती है। सोचा नहीं था कि वो आज यहाँ आएगी। तो ये जवाब देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, वो निर्वाणा क्रिस्टल ढूंढ रही है। ये बात सुनकर शील्ड वाले बंदे को आश्चर्य होता है और कहता है, तो वो असल में निर्वाणा क्रिस्टल ढूंढ रही है। बिल्कुल सही, वो एक सबसे ज्यादा रेयर मटेरियल है जो क्लास इवोल्यूशन की संभावना बढ़ा देता है। जब प्रोफेशनल दूसरे जॉब चेंज तक पहुंचते हैं तो उनके क्लास की दिशा और क्लियर होती है और उनके क्लास का अपग्रेड होने का भी थोड़ा सा चांस होता है। उदाहरण के तौर पर मेरा रेयर प्रोफेशन है पैलेडियन। संभावना है कि इवॉल्व होकर लेजेंडरी प्रोफेशन होली नाइट बन जाए, लेकिन संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है, लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन निर्वाणा क्रिस्टल के साथ ये संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यूएन बैटलफील्ड की गहराइयों में एक मॉन्स्टर रहता है, लगभग लेवल 40 के आसपास। उसका नाम बैटलफील्ड रैथ है। बहुत कम संभावना है कि उससे निर्वाणा क्रिस्टल मिल सकता है। तो ये एक उंगली उठाकर हंसते हुए उसे सही करती है और कहती है, मैं एक बैटलफील्ड घोस्ट के बारे में भी जानती हूँ जिसकी गारंटी है कि वो निर्वाणा क्रिस्टल देता ही है। तो वो बंदा आंखें बंद करके हाथ दिखाते हुए कहता है, बैटलफील्ड घोस्ट किंग भाग्य से ही मिलता है और ऊपर से ये वर्ल्ड क्लास बॉस है जिसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे भी लेवल 40 तक पहुंचकर दूसरे जॉब चेंज में जाने से पहले निर्वाणा क्रिस्टल ढूंढने निकलने की जरूरत पड़ेगी। तो ये लिन मोयू के पीछे जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर अलग ही अंदाज में कहती है, ये सचमुच बहुत मुश्किल है उसे मारना। ऐसा लगता है जैसे ये अपने भाई को चैलेंज कर रही है। लेकिन लिन मोयू ऐसी किसी चीज पर ध्यान दिए बिना मन में उस लड़की को देखकर सवाल करता है। कहता है, वो ऑलरेडी एक लेजेंडरी प्रोफेशन है, फिर भी वो अपना प्रोफेशन अपग्रेड करना चाहती है। लेवल 40 पर दूसरे जॉब चेंज के वक्त और लेवल 70 पर तीसरे जॉब चेंज के वक्त अपग्रेड करने के मौके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लेजेंडरी प्रोफेशन से ऊपर भी कोई लेवल मौजूद हो? फिर अपना बाइसेप दिखाकर कहती है, मैं एक रेयर प्रोफेशन शैडो असैसिन हूँ। मेरा अनुमान है कि जब समय आएगा तब मुझे भी निर्वाणा क्रिस्टल ढूंढने की जरूरत है। तो लिन मोयू थोड़े पॉजिटिव फेस में कहता है, ग्रेट, जब समय आएगा तब हम दोनों साथ जाकर निर्वाणा क्रिस्टल ढूंढेंगे। तो फिर वहाँ अबिस में वे लाल आंखें इस बार बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी एनर्जी रिलीज करती है। तो आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है और कहती है, अबिस साउंड्स फिर से मारे गए, सभी एक ही पल में मारे गए। यहाँ तक कि अबिस डॉग डीमन को बेचा था वो भी मारा गया। फिर छोटी छोटी आंखें करके कहता है, कमीने इंसान, ये सिचुएशन अब थोड़ी अजीब सी हो गई है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। वहाँ उस अबिस में कुछ परछाइयाँ जैसी दिखाई देती है जो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं। कोई एक पूछता है, क्या वो अभी फ्लेम डीमन किंग था? तो दूसरा पूछता है, क्या उसने फिर से हो हल्ला मचाया? हुआ क्या है? तो कोई और कहता है, मैंने ये ऑलरेडी ऊपरी अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया है जो अभी यहाँ हुआ। कोई ऊपरी अधिकारी इसे संभालेगा तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ अपने उस बागीचे में जहाँ गॉड बाय और मैंग आनवेन बैठे हैं, वहाँ गॉड बाय थोड़े टेंस चेहरे के साथ पूछते हैं, वहाँ सब कैसा चल रहा है? तो मैंग आनवेन अपने कप की ओर उंगली करते हुए कहते हैं, थोड़ी चाय डालो। तो मैंग आनवेन की मस्ती पर गॉड बाय की गुस्से में नसें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी के चलते हंसकर पूछते हैं, मुझे बताओ क्या हुआ? और मैंग आनवेन के कप में चाय निकालते हैं। मैंग आनवेन फिर गॉड बाय को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कहते हैं, मैंने टावर के साथ संपर्क किया था और लिन मोयू के बारे में खबर मिली कि वो बिल्कुल सही सलामत है। उसने कई सारे अबिस हाउंड्स को मार गिराया और वो अब एक 5 स्टार प्राइवेट है। ये न्यूज सुनकर गॉड बाय अपना गुस्सा भूल जाते हैं और पूरे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहते हैं और पूछते हैं, इतनी जल्दी? अभी तक सिर्फ 2 दिन ही नहीं हुए हैं, है ना? और वो 5 स्टार प्राइवेट भी बन गया। मैंग आनवेन आगे बताते हैं, फ्लेम डीमन किंग ने अबिस के एंट्रेंस पर कई सारे अबिस हाउंड्स और एक अबिस डॉग डीमन भेजा था यूएन बैटलफील्ड को अस्त व्यस्त करने के लिए। यहाँ तक कि लिन मोयू ने उस अबिस डॉग डीमन को भी मार गिराया। ये सुनकर शॉक में बैठे गॉड बाय को फिर से शॉक लगता है और कहते हैं, उसने असल में एक अबिसर डॉग डीमन को भी मार गिराया। मैंग आनवेन कहते हैं,
अभी जैसे माहौल बन रहे हैं उस पर से तो ऐसा लगता है कि आने वाली टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने की आशंका है। तो गॉड बाय भी थोड़ी सी स्माइल करके कहते हैं, उस बच्चे के आसपास होने से टूर्नामेंट पक्का काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तभी मैंग आनमैन को लिन मुयू और यी दिखाई देते हैं बैटलफील्ड पर। तो क्वेश्चन मार्क में कहते हैं, हाँ मैंने नहीं सोचा था कि वे दोनों साथ हो गए। तो गॉड बाय पूछते हैं, अब तुम्हें क्या दिखाई दिया? मैंग आनमैन आंखें बंद करके कहते हैं, मैंने ओल्ड निंग की पोती को देखा, इंटरेस्टिंग। मेरा अनुमान है कि ओल्ड निंग को बहुत गुस्सा आने वाला है। तो गॉड बाय भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा मोड़ लेगा। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ जब ओल्ड निंग अपनी मुड़ी हुई मूंछों के साथ गुस्सा करेगा और उसके चेहरे का रंग कैसा होगा जब वो कुछ नहीं कर पाएगा। वह यूएन बैटलफील्ड पर डंजन के अंदर फिर से एक बार हेल्थ सेंट्री आउटपोस्ट गार्डियन की जली बुनी लाश नीचे गिर रही है और उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है कि वॉच टावर गार्डियन मारा गया। 16,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, गोल्ड ग्रेड वेपन मिला, हेल्थ सेंट्री लॉन्ग सोर्ड, गोल्ड ग्रेड आर्मर मिला, हेल्थ सेंट्री लेदर आर्मर, गोल्ड ग्रेड एसेसरी मिली, हेल्थ सेंट्री रिंग, 2 ड्रैगन कोर मिले। और इसी के साथ एक और बार लिन मुई का लेवल अप हो जाता है। तो यी अपने हाथ में हेल्थ सेंट्री लेदर आर्मर लिए बैठी पीछे लिन मुई की ओर देखती है और कहती है, तुम्हारा फिर से लेवल अप हो गया। और मन में कहती है, उसके साथ टीम बनाने के बाद अब मेरे पास लगभग पूरा सेंट्री इक्विपमेंट का सेट हो गया है। ये लड़का कितना जल्दी लेवल अप कर रहा है। जॉब चेंज के बाद से अब तक सिर्फ 1 महीने से भी ज्यादा नहीं हुआ है और वो ऑलरेडी लेवल 24 तक पहुंच गया। फिर लिन मुई बाहर जाने से पहले फिर से अपने और यी के ऊपर स्केलेटन आर्मर लगा लेता है। तो यी पूछती है, इतनी सावधानी, बाहर निकलते ही फिर से हमला होने का डर? तो लिन मुई कहता है, ये ऑलरेडी लगातार 2 बार हो चुका है, तो सावधानी बरतने में ही भलाई है। फिर वे दोनों बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं और यी पूछती है, किसको बार बार जाल बिछाए मिलते हैं? और फिर मजाक के अंदाज में कहती है, वैसे सावधानी रखना कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, तो मैं तुम्हारा ऑफर स्वीकार करती हूँ माय डियर। लिन मुई उन सब पर रिएक्ट करने के बजाय यी को कहता है, अगर हम कुछ और बार डंजन क्लियर करें तो थोड़े लक के साथ हम शायद तुम्हारे लिए सेंट्री सेट पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर जैसे ही वे दोनों डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो बाहर आते ही यी सबसे पहले कहती है, देखा इस बार कोई जाल नहीं बिछा हुआ है हमारे लिए। तभी वह सामने मौजूद 2 बंदों में से एक आगे की ओर हाथ करके कहता है, शिकिगामी, ये एक शिकिगामी है। वहाँ सामने बिल्कुल पहले के जैसा ही एक सांड वाला शिकिगामी मौजूद है, लेकिन इस बार उसके कंधे पर कोई नहीं बैठा, बल्कि वो शिकिगामी किसी रथ जैसी चीज के आगे बंधी रस्सी से उसे खींच रहा है। उसमें से बिल्कुल पहले जैसे नीले कपड़े पहने हुए लोग नीचे उतरते हैं। उन्हें देखकर कोई पूछता है, 11 लोगों की टीम, क्या वे हेल लेवल डिफिकल्टी के लिए जा रहे हैं? कोई और कहता है, वो पक्का कंट्री वाई का शिकिगामी समनर होना चाहिए, वे पक्का यहाँ हेल लेवल डिफिकल्टी के लिए ही आए होने चाहिए। तो कोई और नॉलेजेबल इंसान कहता है, कहा जाता है कि हेल डिफिकल्टी डंजन क्लियर करके पावरफुल टाइटल भी पा सकते हैं। ये सुनकर यी लिन मुई की ओर देखती है और मन में कहती है, अगर ऐसा कोई टाइटल है तो वो पक्का लिन मुई ने पाया होगा, जिसने हेल डिफिकल्टी डंजन अकेले पार किया है। और फिर लिन मुई को पूछती है, क्या सचमुच ऐसा कोई टाइटल है? तो लिन मुई बिना एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ, उसे ड्रैगन वॉर किंग कहा जाता है। सारे एट्रीब्यूट्स में 500 की बढ़ोतरी होती है और सारी स्किल के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी 50% तक कम हो जाती है। फिर उन 11 लोगों की टीम में से एक लंबे बालों वाला लिन मुई और यी की ओर देखता है और सवालों से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ये दोनों लोग कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि किसने उसकी जान ले ली थी और कहता है, तो ये वो है। और फिर लिन मुई को भी धीरे से उसका चेहरा पहचान में आ जाता है, यानी यहाँ लोग मरकर भी वापस जिंदा होते हैं। लगता है इसे भी किसी ने आत्मा की पहचान दिलाई होगी। खैर, इस बार शायद उसके साथ कुछ ताकतवर लोग मौजूद लगते हैं, जिनके दम पर वो बिना डरे लिन मुई के आगे खड़ा रहता है और गुस्से वाले एक्सप्रेशन में अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहता है, वाई कंट्री लेवल 30 ओनमोई जी गाको। तो लिन मुई भी थोड़े डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जेब में हाथ डाले खड़ा रहता है और कहता है, शेंशिया एम्पायर लेवल 24 नेक्रोमेंसर लिन मुई। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या पुरानी दुश्मनी के चलते फिर से यहाँ पर लिन मुई और उस 11 की टीम के बीच लड़ाई होगी, या फिर वे सभी अपने अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, दुश्मनी बाद के लिए छोड़कर। और फिर गॉड बाय और मैंग आनमैन जिस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है,
जो लिन मोयू के होने की वजह से इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक सीक्रेट न्यूज है कि अगले चैप्टर में बहुत ही बड़े धूम धमाल और धमाके होने वाले हैं। वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।